आसिम मुनीर को आजीवन इम्यूनिटी, इमरान खान को जेल। क्या आसिम मुनीर जब तक जीवित रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, तब तक वो उनको इम्यूनिटी मिलती रहेगी, तब तक वो सत्ता के सिंहासन पर काबिज रहेंगे, पावरफुल बने रहेंगे, और इमरान खान क्या जेल में ही सड़ जाएंगे? भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, बताया कि आतंकवाद का वैश्विक केंद्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही है। में बहस के दौरान भारत ने जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर दिया। भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पर तंज कसा और इमरान खान को जेल में डालने का उदाहरण दिया। भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुली बहस के दौरान जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। शांति के लिए नेतृत्व पर खुली बहस में भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया और दुनिया के सामने बताया कि इस्लामाबाद ने किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाल दिया है, और इसके साथ ही पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन का भी जिक्र किया और इसे संवैधानिक तख्ता पलट कहा, जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, किसी भी तरह के मुकदमे से इम्यूनिटी दे दी गई है। पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर पर अब दो टूक। हरीश पी ने कहा कि मैं आज पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा हूं। भारत दोहराना चाहता है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। वे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज की खुली बहस में जम्मू और कश्मीर का पाकिस्तान द्वारा बेवजह जिक्र भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने पर उसके जुनूनी फोकस को साबित करता है। उन्होंने पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि एक सेवारत गैर स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्य ने अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, जो अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सभी बैठकों और मंचों पर इस जुनून को बढ़ावा देना चाहता है। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को दो टूक और पाकिस्तान को दो टूक हिंदुस्तान की ओर से। भारत के दूत ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का भी जवाब दिया और कहा कि भारत ने 65 साल पहले सद्भावना से संधि पर सिग्नेचर किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने 3 युद्ध छेड़कर, 3 जंग छेड़कर, जंग का ऐलान करके और भारत के खिलाफ हजारों आतंकी हमलों को स्पॉन्सर करके डेकेड्स पुरानी, दशकों से जो पुरानी संधि चली आ रही थी, संधि की भावना थी, उसका उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की धर्म के आधार पर हत्या कर दी थी, टारगेट किलिंग हुई थी। और इसी बैकग्राउंड में भारत ने अब घोषणा की है कि संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान, जो आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है, विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार और आतंकवाद के अन्य सभी रूपों के लिए अपना समर्थन समाप्त नहीं कर देता। पाकिस्तान में संवैधानिक तख्ता पलट पर भी निशाना साधा गया। भारत ने पाकिस्तान की घरेलू राजनीतिक स्थिति पर निशाना साधा और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालने की आलोचना की। इसके साथ ही 27वें संविधान संशोधन को संवैधानिक तख्ता पलट कहा, जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर को आजीवन किसी भी तरह के मुकदमे से छूट दे दी गई है। कुछ भी करें वो अपराधी नहीं है, कुछ भी करें वो मामला नहीं दर्ज होगा, कोर्ट नहीं जाएंगे, लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल गई है वो। भारतीय दूत ने कहा कि पाकिस्तान का अपने लोगों की मर्जी का सम्मान करने का एक अनोखा तरीका है। एक प्रधानमंत्री को जेल में डालकर सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी पर बैन लगातार और अपनी सेना के 27वें संशोधन के जरिए संवैधानिक तख्ता पलट करने को लेकर अपने रक्षा बलों के प्रमुख सीडीएफ को जिंदगी भर की इम्यूनिटी देकर उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करता रहेगा। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने हाल ही में 27वां संविधान संशोधन किया था, जिसमें आसिम मुनीर, आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए देश के पहले सीडीएफ बनने का रास्ता साफ कर दिया। इससे आसिम मुनीर को देश की तीनों सेनाओं पर सुपर कमांड मिल गई है। पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर पर अब दो टूक। हरीश पी ने कहा कि मैं आज पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा हूं। भारत दोहराना चाहता है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। वे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज की खुली बहस में जम्मू और कश्मीर का पाकिस्तान द्वारा बेवजह जिक्र भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने पर उसके जुनूनी फोकस को साबित करता है। उन्होंने पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि एक सेवारत गैर स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्य ने अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती,
जो अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सभी बैठकों और मंचों पर इस जुनून को बढ़ावा देना चाहता है। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को दो टूक और पाकिस्तान को दो टूक हिंदुस्तान की ओर से। भारत के दूत ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का भी जवाब दिया और कहा कि भारत ने 65 साल पहले सद्भावना से संधि पर सिग्नेचर किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने 3 युद्ध छेड़कर, 3 जंग छेड़कर, जंग का ऐलान करके और भारत के खिलाफ हजारों आतंकी हमलों को स्पॉन्सर करके डेकेड्स पुरानी, दशकों से जो पुरानी संधि चली आ रही थी, संधि की भावना थी, उसका उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की धर्म के आधार पर हत्या कर दी थी, टारगेट किलिंग हुई थी। और इसी बैकग्राउंड में भारत ने अब घोषणा की है कि संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान, जो आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है, विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार और आतंकवाद के अन्य सभी रूपों के लिए अपना समर्थन समाप्त नहीं कर देता। पाकिस्तान में संवैधानिक तख्तापलट पर भी निशाना साधा गया। भारत ने पाकिस्तान की घरेलू राजनीतिक स्थिति पर निशाना साधा और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालने की आलोचना की। इसके साथ ही 27वें संविधान संशोधन को संवैधानिक तख्तापलट कहा, जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर को आजीवन किसी भी तरह के मुकदमे से छूट दे दी गई है। कुछ भी करें वो अपराधी नहीं है, कुछ भी करें वो मामला नहीं दर्ज होगा, कोर्ट नहीं जाएंगे, लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल गई है वो। भारतीय दूत ने कहा कि पाकिस्तान का अपने लोगों की मर्जी का सम्मान करने का एक अनोखा तरीका है। एक प्रधानमंत्री को जेल में डालकर सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी पर बैन लगातार और अपनी सेना के 27वें संशोधन के जरिए संवैधानिक तख्तापलट करने को लेकर अपने रक्षा बलों के प्रमुख सीडीएफ को जिंदगी भर की इम्यूनिटी देकर उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करता रहेगा। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने हाल ही में 27वां संविधान संशोधन किया था, जिसमें आसिम मुनीर, आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए देश के पहले सीडीएफ बनने का रास्ता साफ कर दिया। इससे आसिम मुनीर को देश की तीनों सेनाओं पर सुपर कमांड मिल गई है।